हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो सीबीएसई में आपके एग्ज़ाम में आते हैं जनरली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे, कुछ आर डी शर्मा के होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह ले सकते हो आप। पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो वीडियो में समझ लो। ठीक है, उसके बाद भी नोट तो कर ही लो भाई, क्योंकि सभी क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में 20 डिग्री जो ये एंगल है, 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री एंगल पे तो आपको वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नहीं पता होगी। तो कैसे किया जाए इसे सॉल्व। अब कॉसेक और सेक के फॉर्मूले वगैरह भी अपने को ज़्यादा पता नहीं होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में। सबसे पहला तो दिमाग में यही आता है कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। कर लेते हैं। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना, 1/sin थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। क्लियर है, ये तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ से अब हम देख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे अगर इन दोनों को। कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 इंटू कॉस 20, ये आ गया। ठीक है ना, सिंपली एलसीएम लिया है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर। अब यहाँ से थोड़ा सा जुगाड़ लगेगा बच्चों, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है अपने को। क्या करना है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। ये मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा ये अभी आपको पता चलेगा अगले स्टेप में। देखो ये था ना √3 था, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। कर दिया भाई, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बैलेंस हो गया। नीचे भी ये जो हमें दिख रहा है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जिन बच्चों को आइडेंटिटीज़ याद है उन्हें पता होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, जो मेरा न्यूमरेटर था उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा ध्यान से देखते हैं। ये वाला जो 2 है बच्चों, ये वाला 2, इसको तो मैं ऊपर ले गया और ये इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 4 हो जाएगा बाहर। बाकी क्या करूँगा, देखो ये जो √3/2 है बच्चों, इसको क्या मैं साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। आपको पता है साइन 60 डिग्री √3/2 होता है ना, और ये कॉस 20 डिग्री एज इट इज़, माइनस ये जो हाफ है बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। हाफ को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 60 डिग्री। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको याद होगी तो आपको भी बनती हुई नज़र आएगी। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसीलिए मैंने इसको साइन लिखा और इसको कॉस लिखा ताकि आइडेंटिटी बन जाए। यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये 2 साइन ए कॉस ए आइडेंटिटी होती है भाइयों। आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है साइन 2a, होता है ना, हमें दिख रहा है ये 2 साइन ए कॉस ए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 2a लिख देते हैं। साइन 2a, एंगल डबल हो जाएगा, 20 का डबल होगा 40, सही है ना। और ये वाला 2 ऊपर आके इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 4 हो गया ना बाहर, यहाँ पे 4 भी तो लिखना पड़ेगा, एक लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी भाइयों देखो कोई आइडेंटिटी बनती नज़र आ रही होगी आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना आइडेंटिटी, पता है कि नहीं भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी है बच्चों साइन ए माइनस बी की। ठीक है, तो इसको हमने साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी भैया। क्या बन गया ये, साइन ए हो गया 60, बी हो गया 20, नीचे साइन 40 है ही। ठीक है ना, एक ये 4 भी तो था, इसको भी तो लिखना है, लिख दिया। अब 60 माइनस 20 तो पूरी दुनिया को पता है भाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 4 साइन 40 अपॉन साइन 40, अरे वाह, ये तो सेम आ गए, ऊपर नीचे कट गए, है ना। तो आंसर आ गया भाइयों 4, ख़त्म, इजी।
आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें ये प्रूव करना है इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है भैया कि हमें सेक वगैरह में आइडेंटिटीज़ नहीं पता कुछ खास, है ना। साइन कॉस और टैन की आइडेंटिटीज़ ही पता होती हैं अपने को ज़्यादातर, जितनी भी हमने 11th में पढ़ी है। तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना, 1/cos 4 थीटा लिख दिया इसको। 8 है ना, सॉरी ऊपर तो 8 है, ऊपर वाले का एंगल है 8, तो 8 थीटा हो गया ये, ठीक है ना। इस वाले कॉस थीटा को हम, सेक थीटा को हमने 1/cos थीटा लिख दिया। नीचे वाले सेक को भी लिख देते हैं 1/cos, ठीक है मित्रों। अब ये एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सिंपल है कहानी। तो 1 - cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, और नीचे 1 - cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। सिंपल एलसीएम ही तो लिया, बस मल्टीप्लाई हो गया 1 से। अब ये फ्रैक्शन आपको पता ही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पलट जाएगा फ्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा ये 1 - cos 8 थीटा अपॉन, अरे ये देखो भाई छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी गलतियाँ मत करना, ठीक है ना। ये मैंने गलती से 8 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख दिया था, तो ये हो गया, फिर थीटा लिख दिया, 8 थीटा इंटू cos 4 थीटा अपॉन 1 - cos 4 थीटा, ठीक है ना। ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी भैया, आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, आनी भी तो चाहिए तभी तो यूज़ होंगी। एक बड़ी प्यारी आइडेंटिटी है जो आप सबको आनी चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। वो क्या है? वो है 1 - cos A इज़ 2 sin स्क्वायर A/2, ठीक है। 1 - cos A को क्या लिख सकते हैं हम? 2 sin स्क्वायर A/2। तो ये भी 1 - cos A है, ये भी 1 - cos A, लगा देते हैं आइडेंटिटी भाई। क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, एंगल A से क्या हो रहा है बच्चों? A/2 हाफ हो रहा है एंगल, 8 थीटा से क्या हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे cos 8 थीटा है ही, इनटू इधर ये cos 4 थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और नीचे इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी 1 - cos A वाली है ना, यही वाली आइडेंटिटी, 2 sin स्क्वायर A/2, यानी 2 sin स्क्वायर, और एंगल हमारा हाफ होके कितना हो जाएगा? 2 थीटा। सही है मित्रों। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे? देखो ये साइन स्क्वायर है ना, तो इसको मैं साइन इंटू साइन लिख सकता हूँ। तो 2 sin 4 थीटा, ये वाला जो कॉस है इसको मैंने पहले लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो हो ही रहे हैं, है ना। और इंटू sin 4 थीटा जो है वो एक बाद में लिख दिया, ठीक है ना। देखो ये साइन का स्क्वायर था, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो ही जाएगा। नीचे जो सब है वो लिख ही देता हूँ एज इट इज़। नीचे क्या क्या दिख रहा है? एक 2 cos 8 थीटा है और एक sin स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है भाई। अब इसको देखेंगे बच्चों, इसको, इसमें एक आइडेंटिटी लगती हुई नज़र आ रही है अपने को। क्या आइडेंटिटी लगती हुई नज़र आ रही है भैया? पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी, 2 sin A cos A। क्या थी बच्चों? 2 sin A cos A, क्या हो जाती है ये? sin 2A हो जाती है, सही है ना। तो ये दिख रहा है 2 sin A cos A, इसको sin 2A लिख देंगे, डबल हो जाएगा एंगल, है ना। कितना हो जाएगा? 8 थीटा हो जाएगा, तो ये sin 8 थीटा हो गया। ये वाला जो है ना, इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। 2A से एंगल कितना हो रहा है? A हो रहा है ना। इधर जो मैंने आइडेंटिटी लगाई थी, ये 2 sin A cos A को मैंने sin 2A लिखा। अब इसमें मैं रिवर्स में लगा रहा हूँ आइडेंटिटी। आपको देखो 2A से एंगल कितना हो जा रहा है? A हाफ हो रहा है ना, तो 4 थीटा का हाफ होगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा ना। यही आइडेंटिटी मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो इस sin 4 थीटा को मैं क्या लिखूँगा? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। सही है कि नहीं है? देखो यूँ देख सकते हो ना आप, ये 2 sin A cos A लिखा है, 2 sin A cos A, sin 2A होता है, एंगल डबल हो जाता है ना, तो इसका डबल होगा तो ये sin 4 थीटा ही तो बन जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं। नीचे वाला सामान सारा जो भी है ये एज इट इज़ लिख देंगे, 2 cos 8 थीटा और sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो sin 2 थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, सेम है ना, 2 से 2 कट जाएगा,
ये साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है बच्चों, tan थीटा हो जाएगा, tan 8 थीटा है ना। और ये देखो कॉस अपॉन साइन, ये भी एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। ये लाना था क्या? अरे यार ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक स्टेप ही तो पड़ेगा। देखो tan 2 थीटा चाहिए नीचे, तो कॉट को 1 अपॉन tan तो लिख ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। आ गया जो लाना था। ठीक है भाई, बधाई हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों, ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं जो आज की वीडियो में करा रहा हूँ, है ना। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, समझ गए ना, 10 होने वाले हैं। ठीक है, तो भैया क्या है ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये जो 5 पाई बाई 8 है, इसको हम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं ना कि नहीं? देख लो भाई, इसको सॉल्व करूँगा एलसीएम लेके, 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई बाई 8 ही तो आ जाएगा। ऐसे इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम, 7 पाई बाई 8 को भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। करेक्ट है ना, कोई फॉर्मूले थोड़ी लगाए हैं, सिंपल मैंने कैलकुलेशन है ये तो बेसिक। देखो 8 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 8। तो अब क्या करेंगे हम, ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एज इट इज़, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 भी एज इट इज़। इसको देखो भाई, कॉस पाई माइनस थीटा है ना, इसको थीटा समझ लो आप, तो कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। करेक्ट है ना, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ये समझ गए ना क्या हुआ है भाई? ये तो पता ही होगा आपको कि कॉस पाई माइनस थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है। तो ये कॉस पाई माइनस थीटा ही तो लिखा है, ये थीटा हो गया ना, तो माइनस कॉस थीटा लिख दिया इसको। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, ये भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 हो गया। ठीक है, अब अगर अब भाइयों इनको, इसको और इसको देखें, सेम नहीं है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है। फिर आप इसको और इसको भी देख सकते हो, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो इसको भी क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये तो हम बचपन से आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं भैया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 10th से ही पढ़ रहे हैं ना, होती है। तो ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गए। अब क्या करेंगे, अब बच्चों ध्यान से बात सुनेंगे। ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान से देखो ना, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8। आप इन्हें ऐड करोगे तो 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2 आ रहा है। दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है बच्चों, पाई बाई 2। दोनों एंगल्स का सम आ रहा है पाई बाई 2, ध्यान से देखो। ठीक है ना, यानी मैं चाहूँ तो 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। करेक्ट है ना, लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये पाई बाई 8 उधर जाके माइनस हो गया, बस वही करने वाला हूँ। ठीक है, इस 3 पाई बाई 8 को क्या लिखने वाला हूँ मैं, इसको लिखने वाले हैं जी हम पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ठीक है ना, चाहे तो आप एलसीएम लेके इसको ऐड वैड कर लो, 3 पाई बाई 8 ही आएगा। अब देखो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। आपको पता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, पता है ना भाई। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको कॉस थीटा। अब ये दिख रहा है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख दो भाई इसे कॉस थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। सही है ना, समझ गया ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा था, कॉस थीटा लिख दिया, स्क्वायर का तो स्क्वायर लगा ही दिया। अब ये दोनों का एंगल सेम दिख रहा है, तो ऐसे में एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद हो तो समझ भी आ जाता है, फिर बच्चे को स्ट्राइक भी कर जाता है कि होने क्या वाला है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। साइन ए कॉस ए दिख रहा है हमें, ये देखो ध्यान से देखो आप, साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं,
लिख सकता हूँ ना, दोनों का स्क्वायर है क्योंकि। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ बच्चों, किससे, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है आपको, 2 sin a cos a। पीछे कितने क्वेश्चंस में लगा लिया अभी, है ना, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a क्या होता है मित्रों, sin 2a होता है। तो ये लिखा हुआ है 2 sin a cos a, इसको sin 2a लिख दो। ये जो 2 है इसका स्क्वायर है 4 हो जाएगा, है ना, 1/4 तो लिख ही देता हूँ पहले, 1/4। और ये जो sin 2a बन गया, एंगल डबल हो जाएगा, तो 2 × π/8, 2a करूँगा ना तो एंगल कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, यानी ये sin π/4 आ जाएगा। समझ गया ना भाई क्या हुआ है, 2 sin a cos a क्या हो गया, sin 2a, ठीक है ना, इस एंगल का डबल किया, π/4 आ गया। sin 45 की वैल्यू तो सबको ही पता है क्या होती है, 1/√2, है ना, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/8 आ गया आंसर, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है, उसके जैसा सही है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। कि सबसे पहले तो ये जो cos raised to the power 4 π/8 है, इसको तो एज इट इज़ छोड़ दिया। ये जो 3 π/8 है, इसको भी एज इट इज़ छोड़ दिया। और ये जो 5 π/8 है, इसको लिख दिया π - 3 π/8, ठीक है ना, इस 5 π/8 को हमने ये लिख दिया। ऐसे 7 π/8 को क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा था ना, इसको लिख दिया था π - π/8, सही है। तो अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स वगैरह के चक्कर आपको पता होने चाहिए, क्या चक्कर है भैया। देखो cos π - थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस cos थीटा होता है, करेक्ट है ना, ये cos π - थीटा, तो माइनस cos थीटा होना चाहिए, लेकिन इसकी पावर जो है वो 4 है, तो नेगेटिव की पावर 4 है, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, है ना, तो इसीलिए ये cos थीटा ही बन जाएगा। थीटा हमारा 3 π/8 हो जाएगा, है ना, तो ये आ गया, समझ गया ना भाई। ये क्या था, cos π - थीटा, आना चाहिए था माइनस cos थीटा, ये थीटा हो जाएगा ना, बट क्योंकि पावर 4 थी इसीलिए पॉजिटिव हो गया वो। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये भी cos थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ cos raised to the power 4 π/8, ये ट्वाइस ऑफ cos raised to the power 4 3 π/8, 2 कॉमन आ गया बच्चों, ठीक है, अंदर रह गया cos raised to the power 4 π/8 प्लस cos raised to the power 4 3 π/8, ये आ गया। फिर से वही बात जो भी आपको पीछे बताई थी कि भैया आपको दिख रहा है इन दोनों एंगल का सम 90 है, ध्यान से देखो बिल्कुल, π/8 प्लस 3 π/8 जो है बच्चों, ये कितना आ जाता है, 4 π/8 यानी π/2, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो 3 π/8 को क्या लिख सकता हूँ, इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, तो मैं चाहूँ तो 3 π/8 को लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/8, सही है ना, इन दोनों का सम π/2 है, ये π/8 उधर जाके माइनस हो गया, तो 3 π/8 को ऐसे लिखा जा सकता है, लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2 cos raised to the power 4 π/8। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि एंगल सेम हो जाए दोनों के, क्योंकि π/8 एंगल पे वैल्यू याद तो है नहीं अपने को, है कि नहीं, तो ये हमने क्या करा, इसको ये लिख दिया। अब ये cos π/2 माइनस थीटा हो गया, ध्यान से आप देखो, पावर की टेंशन छोड़ो, अभी सिंपल लिखा हुआ है cos π/2 माइनस थीटा, सबको पता है साइन थीटा होता है, पता है ना भाई, cos π/2 माइनस थीटा जो है क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, लिख दो इसको, पावर 4 है जो वो तो रहेगी, है ना, लिख देता हूँ cos raised to the power 4 π/8 प्लस ये साइन थीटा हो गया, साइन raised to the power 4 π/8, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या करना है ध्यान से देखो भाइयों, यहाँ तक की कहानी हो गई, आगे देखो। अब ये जब भी आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिले ना, ये तो आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम जिसमें एंगल π/8 है, अगर आपको ऐसे दिखे साइन कॉस का सम है, पावर 4 है, तो हमेशा सबसे पहला काम क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, दोनों को लिख सकते हैं ना, पावर 4 ही तो हो जाएगी,
अब बच्चों एक आइडेंटिटी होती है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिख सकते हैं ना भाई। भाई बच्चों को यूँ याद होती है, ये इधर होता है ना, एक ही तो बात है यार। इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये माइनस 2ab है तो दोनों कट जाएंगे है ना, 2ab तो दोनों साइड इक्वल तो हो जाएंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसको अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं इसको हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। सही है ना, सिंपल आइडेंटिटी लगा दी है। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये तो बढ़िया ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो 1 ही लिख देता हूँ बस। अब ये फिर से बच्चों देखो साइन और कॉस का प्रोडक्ट है और एंगल सेम है, तो जब भी हमें साइन और कॉस का प्रोडक्ट मिलता है और एंगल सेम मिलता है, जैसे ये साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं है ना, दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर तो लिख दिया। ऐसे में हम हमेशा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ताकि आइडेंटिटी बन जाए 2 साइन ए कॉस ए की। किसकी आइडेंटिटी बन जाए भाइयों, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। कई बार यूज़ कर लिया आज तो, साइन 2 अब तक तो याद हो जानी चाहिए, अगर याद नहीं भी थी तो भी। 2 साइन ए कॉस ए, इसको अपन साइन 2a लिख देंगे, लिख देते हैं भाई। तो ये 2 अंदर 1 माइनस 2, ये देखो बच्चों ये 2 था, इसका स्क्वायर करा तो 4 हो गया ना, तो बाहर हो गया 2/4। सही है ना, ये वाला 2 ये रहा, इस वाले 2 का स्क्वायर था तो 4 हो गया, और ये 2 साइन ए कॉस है, इसको मैं साइन 2a लिख दूंगा, है ना, साइन 2a। अब 2a करना है, इस एंगल का डबल करना है ना, इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और स्क्वायर तो है ही, तो ये कट गया भाइयों। तो 2 ये 1 माइनस हाफ साइन पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर। बस अब तो सिंपली सॉल्व करना है, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस 1/4, 3/4 आ गया भाई, आंसर हो गया अपना 3/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपसे खुद नहीं हुआ था और आपने वीडियो में से देख के करा है तो इसको आपको 1-2 बार खुद से कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, देखने में थोड़ा सा बड़ा सा है बड़ा इजी। पहले तो सिंपली कन्वर्जन हो जाएगा। देखो ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा है, पावर 4 का क्या है वो तो देख लेंगे, है ना। पावर 4 होने का फ़ायदा ही है, देखो पावर 4 और पावर 6 होने का, कि अगर ये किसी ऐसे क्वाड्रेंट में भी जा रहे हैं जहाँ नेगेटिव आंसर आना है, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पावर 4 और 6 है ना, 6 और 4 इवन पावर है, तो नेगेटिव भी आ रहा होगा तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, आपको पता है किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन पावर 4 है इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। अब ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, है ना। तो ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपली कॉस थीटा हो गया, तो बढ़िया हो गया काम, है ना। ये अपना थीटा हो गया, बात ख़त्म। ये साइन 3 पाई प्लस थीटा है, ये भी थर्ड में जा रहा है, बट पावर 4 है इसीलिए पॉजिटिव आएगा, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है ना। सही है कि नहीं, सिंपल है। देखो इधर ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सही है ना। पाई बाई 2 का केस है ना, पाई बाई 2 के मल्टीपल दिखेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं आता तो भैया चैप्टर की फर्स्ट 4 वीडियोस देखो, क्वाड्रेंट्स वगैरह आपको सब समझ में आएगा। और ये 5 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये भी है ना, और साइन थीटा ही आएगा, तो ये साइन हो गया। सही है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपना अलजेब्रा में दिमाग चलाएंगे। देखो ऐसा तो अभी हमने पीछे भी किया है क्वेश्चन, पावर 4 मिली थी तो क्या किया था उसमें, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था, है ना, स्क्वायर का स्क्वायर। और ये जो 6 है पावर, इसमें हम स्क्वायर का क्यूब कर देंगे भाई फिर। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये ना काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस को सिर्फ सी लिख दूंगा, साइन को एस लिख दूंगा, समझ जाना, ठीक है ना। कॉस अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, कॉस अल्फ़ा की जगह सी लिख दूंगा सिर्फ, और साइन अल्फ़ा की जगह एस लिखूंगा, और ऐसे चलाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि मैं
इसको लिख पाऊँ एक लाइन में, वरना बहुत लंबा होने वाला है। और कुछ अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ यूज़ करने वाला हूँ। पहली तो वो जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी की थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और दूसरी यहाँ पे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं ना बच्चों। चलो लगाते हैं आइडेंटिटी। ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली लगेगी। क्या लिखूँगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपना ए है और ये अपना बी है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ना, कॉस को मैं सी लिख रहा हूँ, तो सी स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने। सी स्क्वायर एस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए और बी क्या हो गए हमारे, सी स्क्वायर और एस स्क्वायर। सही है, समझ आ रहा है। सी और एस नहीं आ रहा तो छोड़ो यार, कोई बात नहीं। मुझे खुद लग रहा है बच्चे परेशान हो जाएंगे, हटा देता हूँ ये सी और एस, छोड़ो, सीधा पूरा ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लगाते हैं भाई इसमें, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए अपना क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, ए और बी है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, अब ये लिखना है बच्चों, तो इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, या तो यहाँ थोड़ा सा आ ही जाएगा अभी। तो 2 ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या लिखेंगे इसको, क्या आइडेंटिटी है, ये रही देखो, ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू आगे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। सिंपली आइडेंटिटीज़ लगाई हैं बस अभी, ठीक है बच्चों। दिख रहा है ना, देखो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ये वाली, और इधर ये ए प्लस बी, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना 1, तो 1 हो गया ये, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है। इसको एज इट इज लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2, ये भी देखो 1 हो गया है ना, 1 हो गया, लिख देता हूँ 1 इंटू में फिर ब्रैकेट में ये सारा भी है, क्या दिख रहा है ये देखो। अच्छा इसमें फिर लग जाएगी आइडेंटिटी, ये देखो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको फिर से लिख दूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया जी बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये वाला तो एक बचा ही हुआ है ना, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 3 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2, देखो फिर से 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये वाला 1 तो ख़त्म ही हो गया ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएगा ना, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आगे सिंपली ब्रैकेट खोलना है बस, अब तो ख़त्म है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों तो सेम टर्म से कट गई भैया, और 3 माइनस 2 1 हो गया। लो जी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये भी बच्चों काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं होगा कि आप LHS से सॉल्व करोगे या RHS से करोगे, इसमें हम ये अपने आप पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ऐसी ला के दिखाएंगे सीधा। कैसे, आपको दिख रहा है देखो 70 और 20 का डिफरेंस जो है वो 50 होता है ना, तो हम 50 को पकड़ लेते हैं। देखो भैया 50 को पकड़ लिया, tan 50, हम 50 को ऐसे 70 माइनस 20 लिख सकते हैं, तो हमें पता ही है कि भैया 70 माइनस 20 क्या होता है 50। अब ये tan a माइनस बी दिख रहा है, तो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, आपको आती है तो, नहीं आती तो भैया दिखा देते हैं। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है जी, ये हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों tan 50
इक्वल्स टू tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 70 tan 20। ठीक है ना, देखो ये tan a माइनस बी था, ये आइडेंटिटी लग गई है वाली। अब भाइयों और बहनों, अगर आपकी 10वीं की प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको पता होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, और दोनों tan है, तो इनका प्रोडक्ट सीधे सीधे 1 हो जाता है। ये सीधे सीधे 1 हो गया, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम क्या है 90। नहीं पता तो देखो पूरा करके दिखाता हूँ कैसे होगा 1। ये tan 70 माइनस tan 20 1 प्लस tan 70। देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं, पता है ना भाई। 20 डिग्री को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। 90 माइनस थीटा नहीं लिखा हुआ गया है, थीटा 70 है कि नहीं भाई। आपको पता है tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, पता है ना। तो ये लिखा तो हुआ है tan π/2 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2, थीटा की जगह 70। तो इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा यानी कॉट 70 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट 70 हो जाएगा। ठीक है, tan 50 इक्वल्स टू tan 70 माइनस tan 20, और नीचे 1 प्लस tan 70 इंटू कॉट 70। ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख दिया। अब तो पता होगा इनका प्रोडक्ट 1 है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब भी नहीं पता क्या भाई, तो लो फिर ऐसे कर लो, tan 70 माइनस tan 20, नीचे tan 70 एज इट इज़, कॉट 70 को 1/tan 70 लिख दिया। लिख सकते हैं जी कॉट थीटा को 1/tan थीटा। लो जी, अब तो आ गया 1। चलो जी, तो tan 50 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 70 माइनस tan 20, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 tan 50 इक्वल्स टू tan 70 माइनस tan 20। ये जो माइनस tan 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 tan 50 प्लस tan 20 इक्वल्स टू tan 70। ये लाना था क्या भाई, यही लाना था क्या मित्रों, मुझे तो लग रहा है यही लाना है भाई। देख लो ऊपर चल के, देख लो 2 tan 50 प्लस tan 20 इक्वल्स टू tan 70, वही आया। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, हौसला बनाए रखेंगे। LHS उठा लिया हमने, क्या है जी sin क्यूब x, और ये sin क्यूब 2π/3 प्लस x, और ये है जी sin क्यूब 4π/3 प्लस x। सही है। अब बच्चों यहाँ पे sin क्यूब है, तीनों है ना, क्यूब है तो कुछ हो तो पाएगा नहीं, क्योंकि sin c प्लस sin d तो लग नहीं पाएगा इसमें, तो क्यूब हटानी पड़ेगी। अभी क्यूब हटाने के लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। sin 3a का फॉर्मूला पता होगा आपको, ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है ना। ये आइडेंटिटी सबको पता है। अब इसमें हम थोड़ा सा झोल झपाटा करेंगे इस आइडेंटिटी में। क्या करेंगे जी, ये 4 sin क्यूब a को इधर ले आओ, sin 3a को इधर ले जाओ, उससे क्या होगा देखो, 4 sin क्यूब a क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस sin 3a। सही है, और इस 4 को नीचे ले जाके डिवाइड कर दो, तो इससे आपको sin क्यूब a की आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी जी, 3 sin a माइनस sin 3a अपॉन 4। ठीक है ना, ये sin क्यूब a की आइडेंटिटी बन गई। अब ये सारे sin क्यूब a हैं, इन सब में ये आइडेंटिटी लगेगी। इस आइडेंटिटी का फ़ायदा ये है, देखो ये 3 पावर को 1 कर देगा, दोनों की पावर 1 हो जाएगी, है ना, फिर हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो ये सारे sin क्यूब a हैं, इसमें ये आइडेंटिटी लगाते हैं। लगाओ भाई, पहले sin क्यूब a को क्या लिखूँगा, ये 3 sin a माइनस sin 3a अपॉन 4, a की जगह क्या लिखूँगा x, तो 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 प्लस
दूसरा ये भी तो साइन है, बस ए थोड़ा बड़ा है इसका एंगल है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसमें एक ही जगह, दोनों जगह एक ही जगह ये लिखना है आपको, ठीक है। तो 3 साइन ए की जगह 2π/3 प्लस एक्स माइनस साइन 3a, देख लो 3a लिखना है भाई। ये जो एंगल है इसका ट्रिपल कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे एंगल को, तो 2π + 3x आ जाएगा। सही है कि नहीं? इस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इधर कट जाएगा और इधर 3 लग जाएगा, है ना। 2π + 3x आ जाएगा, 3a हो गया। और नीचे क्या है भाई? 4। आगे ये भी है, देखो फिर से साइन क्यूब है, फ्री आइडेंटिटी। 3 साइन है, एंगल एज इट इज़ जो भी है 4π/3 प्लस एक्स माइनस साइन 3a, है ना। इसका थ्राइस है, इस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4π + 3x आ जाएगा, 4π + 3x, ठीक है। नीचे 4। चलो भाई देखो 4 तो तीनों में ही है ना, इसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ। अंदर क्या क्या है अभी? 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये दोनों तो एज इट इज़ 3 साइन x और साइन 3x। ये वाला भी एज इट इज़ लिख देते हैं भाई, 3 साइन 2π/3 प्लस एक्स। ये देखो बच्चों साइन 2π + थीटा लिखा हुआ है, 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है ना, साइन पॉजिटिव होता है वो, तो साइन थीटा ही आ जाएगा। थीटा कितना होगा? 3x, तो साइन 2π + थीटा को हमने साइन थीटा लिख दिया, साइन 3x आ गया ये 3 साइन 4π/3 प्लस एक्स, ठीक है। ये वाला फिर से एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखो फिर देखो 4π + थीटा लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन थीटा ही आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया साइन थीटा यानी साइन 3x। आगे अब क्या करेंगे भाई? आगे क्या करेंगे? देखो ये तीनों सेम है, इन्हें ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। तो क्या हो गया ये? 3 साइन x तो था ही, ये तीनों ऐड होके क्या हो गए? 3 साइन 3x। और ये इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है यार, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। वैसे तो बाद में सब में से ही बाहर आ जाएगा, फिलहाल इन दोनों में से तो ले ही लेता हूँ 3 कॉमन। अंदर क्या रह गया? साइन 4π/3 प्लस एक्स प्लस साइन 2π/3 प्लस एक्स। ठीक है भाई, क्या करा है समझ आ गया ना। ये 3 साइन एक्स एज इट इज़ उतार दिया, ये 1 2 3 तीनों सेम थे, ऐड कर दिए, और इन दोनों में से क्या करा है? 3 कॉमन लिया बस। आगे क्या करेंगे देखो, आगे अब आप देख सकते हो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। बाहर ही ले लेता हूँ ना, बाहर 3/4 हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा जी? 3/4, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस, वो 3 तो बाहर आ गया ना तीनों, इसमें साइन c प्लस साइन d लग जाएगा। आता है भाई आइडेंटिटी? आती है नहीं आती? साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी आती है, क्या होती है? 2 साइन c प्लस d/2 4π/3 प्लस एक्स प्लस 2π/3 प्लस एक्स अपॉन 2, और कॉस c माइनस d/2, तो 4π/3 प्लस एक्स माइनस 2π/3 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। इसमें आइडेंटिटी लग गई साइन c प्लस साइन d, ये c हो गया, ये d। 2 साइन c प्लस d/2 c माइनस d/2, क्या हो जाएगा भाई? ये पे बाहर है 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 2, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4π/3 और 2π/3 को ऐड करूँगा 6π/3 यानी 2π हो जाएगा। तो साइन 2π प्लस 2x अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? इधर ये देखो x और x तो कट ही गया, ये कितना हो जाएगा? 4π/3 माइनस 2π/3, 2π/3 हो जाएगा। और नीचे 2 भी है, 2 से 2 कट जाएगा। बढ़िया है, तो cos π/3 हो गया बस, है ना। बढ़िया हो गया काम, समझ गया ना क्या हुआ भाई? देखो 4π/3 माइनस 2π/3, 2π/3 हो गया, फिर 2 भी कट गया तो π/3 रह गया।
इधर भी देखो ये 2 कॉमन आके इस 2 से कट जाएगा, काट देते हैं भाई। 3/4 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और एक चीज़ भूल गया भाई, ये वाला 2 भूल गया, देखो लगाया नहीं। रास्ते में चीज़ें भूल मत जाना भाई, मेरे को तो दिख जाती हैं, तुम्हें पेपर में नहीं दिखेगी। ये 2 था ना, यहाँ लगा दिया, ठीक है। इधर से 2 कॉमन लेके इस 2 से कट जाएगा भाई, काट दें, क्या बचेगा, साइन पाई प्लस एक्स बचेगा। और ये कॉस पाई/3 है, क्या होता है भाई, हाफ होता है। इस 2 से ये 2 कट गया। अब ये साइन पाई प्लस थीटा है मित्रों। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स भी कट गया, बस ख़त्म जी क्वेश्चन। क्या आ गया, -3/4 साइन 3x, यही लाना था, देख लो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी आसान है, बच्चे बस देख के कई बार डर जाते हैं, है कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। आपको सीधी सीधी आइडेंटिटीज़ लगानी है, कुछ भी नहीं करना। देखो LHS उठाई हमने, LHS क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसमें अब सीधी सीधी आपने आइडेंटिटीज़ लगानी है। इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो और इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो। इसमें साइन C प्लस साइन D लग जाएगी। क्या होता है बच्चों, 2 साइन C प्लस D/2 और कॉस C माइनस D/2 होता है ना। इसमें साइन C माइनस साइन D लग जाएगी, वो क्या होता है भाई, 2 कॉस C प्लस D/2, ठीक है, और साइन C माइनस D/2। सिंपल आइडेंटिटीज़ लगाई हैं, ठीक है ना। ये साइन C प्लस साइन D था, साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। ये साइन C माइनस साइन D था, तो कॉस C प्लस D/2 और ये C माइनस D/2, ठीक है। कुछ खास नहीं किया यहाँ पे, ये गामा गामा कट गया बच्चों, ठीक है। आप देख सकते हो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा बाहर ही, है ना। साइन में से माइनस कॉमन ले सकते हो ना, एंगल में से। आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये जो माइनस है ये बाहर ही आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा/2। ये 2 कॉस, ये देखो गामा प्लस गामा 2 गामा हो गया, 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा/2। अच्छा, बीच में माइनस लगाना था, लगाया नहीं, समझ गया ना क्यों। ये जो माइनस है इस एंगल से कॉमन लेके बाहर ले आया, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2। अब आपको दिख रहा है बच्चों, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2 इधर भी है, इधर भी है, 2 भी इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2 कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया जी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा/2 और माइनस कॉस ये 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा/2, ठीक है। अब इसमें कॉस C माइनस कॉस D लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगानी है बस, कॉस C माइनस कॉस D। तो बाहर जो है वो तो सेम ही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है भाई, -2 साइन C प्लस D/2, है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा/2 प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा/2 होल अपॉन 2 और साइन C माइनस D/2। तो अल्फ़ा माइनस बीटा/2 माइनस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा/2 अपॉन 2, ठीक है। कॉस C माइनस कॉस D था, -2 साइन C प्लस D/2 C माइनस D/2। अब कैलकुलेशन करनी है, कुछ खास नहीं है। देखो -2 × 2 क्या हो जाएगा, -4 और ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2। इधर देख सकते हो भाइयों क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, है ना, बीटा और बीटा कट जाएगा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा अपॉन 2 होगा, तो 2 भी कट जाएगा,
समझ रहे हो ना क्या होगा, करके दिखाऊँ क्या पूरा, देखो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और एक ये भी 2 है नीचे, है ना। इधर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 4 ही लिख देता हूँ ना सीधा, इसको भी ऐसे ही कर लो, पहले परेशान क्या होना, देखो सीधा इसको 4 ही लिख देता हूँ। ये 2 एलसीएम आके नीचे ही तो मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 4 हो जाएगा। ये भी 2 एलसीएम आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। इधर ये बीटा और बीटा कट गए, इधर क्या कट रहा है भाई, अल्फ़ा और अल्फ़ा कट रहा है, ठीक है। क्या हो गया ये, -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और ये साइन 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा बाय 4, और ये साइन -2 बीटा -2 गामा बाय 4, सही है। अब बच्चों इसमें से देखो फिर माइनस बाहर ले लूँगा तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, ये साइन, इसमें से 2 कॉमन लेके इससे 4 से काट दूंगा, नीचे 2 रह जाएगा, है ना, अल्फ़ा प्लस गामा बाय 2, और इसमें से माइनस तो मैं पहले ही कॉमन ले गया बाहर, 2 भी कॉमन लेके इस 4 से काट देता हूँ, तो बीटा प्लस गामा बाय 2। देखो भाई यही लाना था, आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इजी। आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में इजी भी है, बस एक ही फार्मूले पे बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन। पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों एक ही फार्मूले पे बेस्ड है, कोई ख़ास परेशानी नहीं है। बस आपको एक फार्मूला आना चाहिए, वो है 1 प्लस कॉज ए इज़ 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ठीक है। इस फार्मूला को कुछ बच्चों ने ऐसे भी याद किया होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ही तो बात है यार, देखो ना, 2 थीटा से हाफ हो गया, एंगल थीटा हो गया, ए का हाफ हो गया, ए बाय 2 हो गया, सेम ही है। बस ये फार्मूला यूज़ होना है इसमें, और कुछ नहीं होना, 2-3 बार यूज़ होगा, ख़त्म है क्वेश्चन। 2 प्लस 2, ये एक और स्क्वायर रूट, देखो बच्चों इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 1 प्लस कॉज 8x, ठीक है ना। सारा कुछ सेम लिखा है, बस इसमें से 2 कॉमन लिया है। अब ये 1 प्लस कॉज ए दिख रहा है, क्या लिख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, एंगल आधा हो जाएगा, 8x का आधा क्या हो जाएगा, 4x, तो हो गया 2 इसको क्या लिखना है हमने, 2 कॉस स्क्वायर एंगल 8x का आधा कर देना है, कितना हो गया, 4x, सही है। तो अब देखो क्या आ गया है, क्या आ गया, 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 4x, सही है ना। अब ये देखो ये जो रूट है ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो इस रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो सीधे सीधे क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस 4x, समझ गया ना, एक रूट हट गया भैया, ये वाला रूट था वो तो सॉल्व हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और कॉस का भी स्क्वायर था वो भी रूट से बाहर आ गया। इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन ले लेंगे अब, तो 2 प्लस 2 कॉमन, अंदर 1 प्लस कॉस 4x, सही है। क्या क्या है, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है बस। अब फिर से 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 लगा देंगे, तो 2 प्लस 2, ये 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 एंगल इस बार 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए था ना, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 लिख दिया, 4x का हाफ करके 2x कर दिया। अब ये देखो फिर से 2 का स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो ये वाले रूट से तो बाहर ही आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 2x, समझ आया ना भाई क्या हुआ है। देखो ये 2 था, स्क्वायर था, इस वाले इस रूट से बाहर आ जाएगा, ये वाला कॉस का भी स्क्वायर है, इस रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रूट ख़त्म ही हो गया, यूँ समझ लो ना। ये जो है इसको चाहे तो 2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो 2 कॉस 2x होल स्क्वायर ही तो हो गया है, और ये रूट था, कट गया भैया, ख़त्म। अब फिर से इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 प्लस कॉस 2x, फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। 2 कॉस स्क्वायर और एंगल आधा हो जाएगा, 2x का आधा क्या हो जाएगा, x। अब ये फिर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 और कॉस x,
ख़त्म, यही लाना था, हो गया जी क्वेश्चन, बधाई हो। ठीक है बच्चों, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप इसमें देख सकते हो तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक मैं करूँगा, 2 आप घर से कर लेना, है ना। तीनों एक जैसे हैं, देखो तीनों में ही कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस चेंज हुआ हुआ है थोड़ा बहुत, टेन लाना है सब में। तो एक कर रहा हूँ, बाकी आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही कर देना भाई। फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले की LHS उठाई, क्या है, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 माइनस साइन 11, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कॉस 11 डिग्री है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 79, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। उससे क्या होगा अभी पता लगेगा आपको, परेशान ना हो, बस उसको 90 माइनस 79 लिख दो। 90 माइनस 79 11 होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब ये आपको पता है कि भैया कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पता है ना। तो ये कॉस π/2 माइनस थीटा ही तो लिखा है, इसको साइन थीटा लिख दो। तो ये हो गया साइन 79 प्लस साइन 11 और नीचे साइन 79 माइनस साइन 11। अब तो आइडेंटिटीज लगानी है बस सिंपल। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस d/2, 79 प्लस 11 अपॉन 2, है ना। और कॉस सी माइनस d/2 यानी 79 माइनस 11 अपॉन 2, नीचे भी आइडेंटिटी लग जाएगी। ये साइन सी माइनस साइन डी होता है, वो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस d/2, 79 प्लस 11/2, साइन सी माइनस d/2, ये भी 79 माइनस 11/2, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, देखो 2 से 2 कट जाएगा, आगे चलते हैं क्या हो जाएगा देखते हैं। ये हो गया साइन, कितना हो गया बच्चों, 90/2 45, और ये कॉस कितना हो गया भाई, 79 माइनस 11 68, 68 अपॉन 2 कितना हो गया 34, नीचे कॉस 45 और साइन 34, सही है। आपको पता होगा साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो इसीलिए कट जाएंगे, बेशक वैल्यू डाल के काट दो भाई। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है ना। और ये तो आपको दिख रहा है कॉस अपॉन साइन, एंगल सेम है, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 34, ठीक है। ये कट गए भैया, √2 ख़त्म। ये लाना था क्या आंसर, कॉट लाना था, नहीं टैन लाना था शायद, है ना, टैन की टर्म्स में लाना है, आ जाएगा कोई बात नहीं, टैन लाना है, आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। कॉट 34 आ गया, कॉट को हम फिर से इसको 34 को 90 माइनस 56 लिख सकते हैं, 90 माइनस 56 34 होता है ना। अब वही फॉर्मूला लग जाएगा, छोटा सा कन्वर्जन, कॉट π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है ना, टैन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया जी टैन थीटा, थीटा कितना है हमारा 56, लिखा है ना π/2 माइनस थीटा, यही तो हुआ थीटा, टैन थीटा आ गया, ख़त्म, यही लाना था, हो गया, ठीक है। सेम ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो बढ़िया लगी तो भैया लाइक करें, कमेंट में बताएं, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बड़े काम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।